भाई लास्ट वीडियो में हमने बात करी रिटर्न की। इस वीडियो में मैं काय की बात करूंगा ब्रेक की। ब्रेक क्या करता है? करंट लूप को टर्मिनेट करता है। मैंने बोला ब्रेक क्या करता है? करंट लूप को टर्मिनेट करता है। ब्रेक के भी दो वेरिएंट्स होते हैं, एक नॉर्मल ब्रेक है और एक लेबल्ड ब्रेक है। लेबल ब्रेक के थ्रू हम दो या दो से ज्यादा लूप्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ब्रेक करंट लूप को ब्रेक करता है और लेबल ब्रेक के थ्रू हम दो या दो से ज्यादा लूप को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली एग्जांपल में देखते हैं, ब्रेक को और लेबल ब्रेक को। तो देखिए भाई, सिंपल से एग्जांपल है जिसमें मैंने जे की वैल्यू क्या डिक्लेयर करी है? 0। वाइल ट्रू क्या है? इनफाइनाइट लूप है, जब तक ब्रेक नहीं आएगा लूप चलता रहेगा। वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप है, इस लूप से बाहर आने के लिए हम ब्रेक यूज करेंगे। जे की वैल्यू कैसे बढ़ रही है? 2 से। तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू? 0। व्हाट इज द स्टेप वैल्यू? 2। तो 0 2 4 करके आगे बढ़ रहा है। मैंने बोला 0 2 4 करके आगे बढ़ रहा है। अब जब जे की वैल्यू 6 होगी, मैंने बोला जे की वैल्यू 6 होगी तो क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा। तो ध्यान से देखना, प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट ब्रेक के बाद लिखा है, तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या होगी? 0। मैंने बोला फर्स्ट टाइम, देखिए भाई, फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू 0 थी, क्या हो जाएगी? 2। क्या करेगा? प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा? 2 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। किसको प्रिंट करेगा? 4 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। अब कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। मैंने बोला कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। भाई यहाँ पे कंडीशन क्या थी? है ना, मैंने बोला कंडीशन क्या थी? जे इक्वल टू 6, ये हमारी कंडीशन थी, जे इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जे क्या है? 2 इक्वल टू 6, कंडीशन क्या है? फॉल्स है। यहाँ पे क्या है? 4 इक्वल टू 6, कंडीशन क्या है? फॉल्स है ना। तो ये प्रिंट होता जा रहा है। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 इक्वल टू 6, तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। ट्रू होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? 2 और 4। मैंने बोला अल्टीमेटली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? 2 और 4। ये देखिए भाई, मैं चला के बताता हूं। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी 2 एंड 4। ये देखिए भाई, 2 और 4 आ रहा है। नाउ ब्रेक के बाद आगे हम काय की बात करेंगे? लेबल्ड ब्रेक की। मैंने बोला ब्रेक के बाद आगे हम काय की बात करेंगे? लेबल्ड ब्रेक की। नाउ हम काय की बात करेंगे इस एग्जांपल में? लेबल्ड ब्रेक की। लेबल क्या होता है? लेबल इज यूज्ड टू लेबल अ लूप। अगर आपको कोई भी लूप को लेबल करना है, एक नाम देना है, उसके लिए हम लेबल यूज करते हैं। आप कैसे भी नाम दे सकते हो, ABC कोलन XYZ कोलन, एनी नेम, फाइन। सो नेम के बाद क्या होना चाहिए? कोलन लगा होना चाहिए। कोलन इंडिकेट्स कि ये लेबल है, कोलन इंडिकेट्स कि ये लेबल है। अब दूसरा रूल क्या है कि लेबल और लूप के बीच में कोई स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे यहां पे लेबल चालू हो रहा है लाइन नंबर 4 पे और लूप है लाइन नंबर 5 पे, तो अगर आपने इनके बीच में कोई स्टेटमेंट्स लिखने की कोशिश करी तो दैट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। तो लेबल और लूप के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मैंने जे वाले लूप को नाम दे दिया है ABC। मैंने बोला इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मैंने जे वाले लूप को क्या नाम दे दिया है भाई? ABC। तो भाई ध्यान से देखें, जे वाला लूप चालू हो रहा है 0 से कहां तक जा रहा है? 4 तक। मैंने बोला जे वाला लूप चालू हो रहा है 0 से कहां तक जा रहा है? 4 तक। जे की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। जे के अंदर के वाला लूप है, कहां से चालू हो रहा है? 2 से लेके 4 तक। पहला वाला 0 से लेके 4 तक है, दूसरा वाला 2 से लेके 4 तक है। ये के को प्रिंट कर रहा है। अगर जे के के बराबर होता है तो ABC लूप ब्रेक करेगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पे प्लेन ब्रेक नहीं लिखा, मैंने लेबल्ड ब्रेक लिखा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है जो लाइन नंबर 9 पे लिखी है, तो ये करंट लूप की बजाय ABC वाला लूप ब्रेक करेगा। करंट लूप की बजाय ABC वाला लूप ब्रेक करेगा। ABC वाला लूप ब्रेक करेगा। ABC लूप चालू हुआ है लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 13 तक। तो जब हम ABC लूप को ब्रेक करेंगे तो लाइन नंबर 13 पे कर्सर चले जाएगा। कहां पे चले जाएगा? लाइन नंबर 13 पे कर्सर चले जाएगा। इनफैक्ट लाइन नंबर 13 से ब्रेक करके लाइन नंबर 14 पे चले जाएगा। तो लेबल ब्रेक के थ्रू हम एक या एक से ज्यादा लूप को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। और लेबल की मैंने कंडीशन क्या बोली? एक लेबल कोलन से खत्म होना चाहिए, कुछ भी नाम हो सकता है, ऑब्वियसली कीवर्ड इग्नोर करें, है ना। कोई भी नाम हो सकता है, लेबल के बाद कोलन, और लेबल और लूप के बीच में कोई स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो भाई अगर हम इस लूप को इवैल्यूएट करें, मैंने बोला अगर हम इस लूप को इवैल्यूएट करें भाई, तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मैंने बोला फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 0 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टाइम के की वैल्यू क्या होगी? 2। तो भाई प्रिंटिंग में क्या हो रहा है? देखिए भाई, ये मैं प्रिंट स्टेटमेंट बता रहा हूं।
फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा, j इज इक्वल टू व्हाट, j इज इक्वल टू 0। फिर क्या प्रिंट करेगा, k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू व्हाट 2। मैंने बोला क्या प्रिंट करेगा, k इज इक्वल टू 2। फिर k की वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर होगी। मैंने बोला k की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी, 3 को प्रिंट करेगा। फिर k की वैल्यू 4 के बराबर होगी, 4 को प्रिंट करेगा। तो भाई ये क्या प्रिंट करेगा, k इक्वल टू व्हाट, k इक्वल टू 3। मैंने बोला k इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट j का इटरेशन होगा। मैंने बोला ये फर्स्ट काय का इटरेशन होगा, j का इटरेशन होगा। अभी तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू कब होगी, जब j और k बराबर होंगे। तो लाइकवाइज j क्या होगा 1। फिर से ये कहां तक जाएगा, 2 3 और 4 तक। मैंने बोला फिर से ये कहां तक जाएगा, 2 3 और कहां तक, 4 तक। क्या प्रिंट करेगा भाई, क्या प्रिंट करेगा, j1 k 2 3 4। मैंने बोला क्या प्रिंट करेगा, j1 k 2 3 एंड व्हाट 4। तो ये देखिए ऐसा कुछ प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू 2 होगी। मैंने बोला j की वैल्यू 2 होगी और k की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। तो भाई j की वैल्यू 2 हुई, k की वैल्यू प्रिंट ट्रू हुई। देखिए प्रिंट स्टेटमेंट ब्रेक से पहले लिखे हैं। क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट्स ब्रेक से पहले लिखे हैं तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मैंने बोला ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मैंने बोला व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू प्रिंट j इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2। अब दोनों बराबर हो गए, j और k बराबर हो गए। तो ये क्या करेगा, abc लूप से बाहर कर देगा। abc लूप से बाहर कर देगा मतलब लाइन नंबर 13 से बाहर होकर लाइन नंबर 14 पे आ गया। तो उसका आउटपुट क्या होगा, j0 k2 3 4। फिर आउटपुट क्या होगा, j1 k2 3 4। फिर आउटपुट क्या होगा, j2 और क्या k2। तो ये देखिए भाई इस